बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक शख्स भी अगर डट जाए और वो सच पर हो तो किस तरह से पूरे निज़ाम को हिला सकता है, इसकी आज बड़ी भरपूर मिसाल नज़र आई है। वुकला उठ खड़े हुए हैं, वुकला ने नारे लगा दिए हैं, अदालत में नारे लगाए हैं, अदालत का जिस तरह से बायकॉट किया है, जजेस का नाम ले लेकर नारे लगाए गए हैं। हैरान हो गए हैं सब कि कभी इस तरह का मंजर नहीं देखा गया, अदालत के अहाते में इस तरह का मंजर नहीं देखा गया। जो वुकला ने नारे लगाए हैं उसने जजेस को भी हिला कर रख दिया है। हुआ ये कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब अब ये नहीं झुक रहे, नहीं टूट रहे, इनको बड़ी ऑफर्स करवाई गई। ये भी कहा गया कि आपको भी हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बना दिया जाए। ये खबर हबीब अकरम साहब ने भी दी, मगर वो नहीं टूट रहे। उन्होंने जाकर हल्फिया तौर पर कह दिया कि मैं हलफ उठाकर कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहता हूँ कि मैं सच्चा हूँ, डिग्री भी ठीक है, मैंने खुद पेपर दिए हैं। ये जो मेरे ख़िलाफ़ सारा प्रोपेगेंडा किया जाए, जाली डिग्री वकालत की इतने अरसे के बाद निकल आई, और ये कि मैं झुक नहीं रहा, मैं टूट नहीं रहा, इसलिए मैं इंसाफ पर खड़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन सिंध हाई कोर्ट में जुर्रत नहीं थी कि जी उनको सुना जा सके। कहा जी नहीं, हम पहले देखते हैं दरख्वास्त मेंटेबल है नहीं है। फिर जो मुतासर फरीक है उसी नहीं सुन रहे। मामला है कि मुबैना जी जाली डिग्री का, उसके लिए आइनी बेंच, जो सिंध हाई कोर्ट का आइनी बेंच बना हुआ है, जिसके बारे में वुकला रहनुमा बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा है कि ये सिंध हाई कोर्ट बने, पीपल्स पार्टी हाई कोर्ट ना बने। तो जिस तरह पीपल्स पार्टी के लोगों को भी लाया गया है हाई कोर्ट में, और जिस तरह बेंच बना दिया गया है, डिग्री का मामला भी आइनी बेंच सुनेगा। लेकिन वहाँ अहाते में वुकला ने नारे लगाए हैं। मैं आपको नारे सुनवाता हूँ। अजीब माहौल था वहाँ पर। ओए होए होए, जज साहब का नाम ले लेकर जो कुछ कहा गया है ऐसा कभी पहले नहीं देखा गया। और इसमें नारे लगाए हैं वहाँ पर वुकला ने, बड़ी वहाँ पर गहमा गहमी थी, बड़ी तादाद में लोग वुकला पहुँचे हुए थे। और ये आप सुनिएगा जिस तरह उन्होंने नारे लगाए हैं। और वहाँ पर जस्टिस अमन रिफत साहिबा भी पहुँची थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की खातून जज। जिंदा हैं वुकला, जिंदा हैं, देखिए। और जज का नाम ले लेकर कह रहे हैं जी तेरी शामत आई, के तेरी ज़िंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी, काला कोट काली टाई आगा तेरी शामत आई। ये जज साहब जो हैं उनको नाम लेकर कहा जा रहा है। ये सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच के सामने अदालत के बाहर वुकला ने नारे लगाए हैं। सोचिए किस तरह का माहौल बन गया। अब हाल ये हो गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी डर गई है, क्योंकि वहाँ पर भी बार की तरफ से, इस्लामाबाद बार की तरफ से दरख्वास्त दायर कर दी गई है कि जी हम भी इस केस में पार्टी बनना चाहते हैं। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने भी चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बेंच का जस्टिस तारिक जहांगीरी को काम से रोकने का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में अब इस्लामाबाद बार भी पहुंच गई है। वहाँ पर कराची में माहौल बन गया है। और इस पर अब ये कहा जा रहा है कि जी बहुत शुक्रिया कि अब सारे वुकला को जगा दिया गया है। गोल में कॉन्फ्रेंस हो रही है वुकला की, उसको रोकने की कोशिश हुई, पुलिस पहले पहुंच गई, वुकला बाद में थे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी वहाँ पर पहुँचे। और बड़ी खबर, बड़ी बात यह है कि एतजाज़ अहसन साहब इस उम्र में भी ज़ईफ़ हो चुके हैं, बूढ़े हैं, मगर इस उम्र में भी एक्टिव नज़र आए हैं। और ये सीनियर तरीन वुकला की गोल में कॉन्फ्रेंस है। इसमें सहाफ़ी भी पहुँचे, मतीउल्लाह जान, सदीक जान, असदुल्ला खान साहब, दीगर सहाफ़ी पहुँचे हैं और बड़े ज़बरदस्त जज्बात का इजहार किया है, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है। और इसमें जनाब उन्होंने सबको हिला कर रख दिया। यहाँ पर सदीक जान ने कहा है आज जो अदलिया की हालत है इसके ज़िम्मेदार आप लोग हैं। ये सीनियर वुकला की मौजूदगी में कहा है कि इसमें जजेस छोड़ दीजिए कि फ़लाँ जज आया, फ़लाँ जज आया, वो लगा। असल तो कहानी ये है कि वुकला क्यों नहीं निकले, क्यों नहीं इकट्ठे हुए। लेकिन अब माहौल बनता चला जा रहा है। जिस तरह मैंने आपको बताया, कराची में निकला है वुकला, नारे लगाए हैं। अब आगे इलेक्शंस भी आ रहे हैं बाहर के, तो देखना होगा कि करोड़ों रुपया लगाकर मराद पैसा क्या ये वुकला को ख़रीदा जाता है। कितने वुकला को ख़रीदेंगे, इस तरह से बड़ा मुश्किल नज़र आता है। तो एक माहौल बन गया है, वकील निकल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़बर क्या आई कि वहाँ पर सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम साहब, जो हमेशा करते हैं, काम है रिपोर्टिंग करना, और इतने सीनियर होने के बावजूद मौके पर पहुँच के रिपोर्ट कर रहे होते हैं, सहाफ़त का हक़ अदा कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं क्या हो रहा है। तो जब समी साहब वहाँ पर पहुँचे तो उनको बताया गया है जी अब आप कोई अदालत के अंदर नहीं, अदालत का कॉरिडोर भी नहीं है, बाहर जहाँ सहन है, जहाँ लॉन शुरू हो जाता है, वहाँ पर खड़े हैं समी इब्राहिम साहब। और वहाँ पर आकर जो पुलिस का एहलकार है
वो कहता है जी आप यहाँ वीडियो नहीं बना सकते, आप बात नहीं कर सकते, तो वो हैरान हो जाते हैं। यानी आइन जिस चीज़ की इजाज़त देता है अपनी बात कहने की, रिपोर्ट करने की, सहाफ़त तो सहाफ़त है, आप कोई भी शख्स है वो जाकर, ये किसकी हैं ये अदालतें, ये अवाम की हैं, पाकिस्तान की हैं, तो कोई उसका माहौल नहीं कोई ख़राब कर रहा कि अदालत के अंदर जाकर कुछ बोल रहा है। अदालत के बाहर खड़ा होकर, वो भी बाहर, अदालत के बाहर नहीं है, कॉरिडोर भी नहीं है अदालत का, सहन से भी आगे जाकर जहाँ लॉन है वहाँ पर जी आप नहीं रिपोर्ट कर सकते। और बाकायदा जी रिटन ऑर्डर्स आ गए हैं कि कोई कवरेज नहीं हो सकती, कोई लाभ रिकवरी कुछ नहीं कर सकते। भाई अगर इंसाफ फराहम किया जा रहा है तो पता चले लोगों को इन अदालतों में क्या हो रहा है, लेकिन यही वजह है, ना इंसाफ है, ना बुनियादी इंसानी हुकूक़ हैं, वो पामाल हो रहे हैं, ड्रामेबाजी चल रही है। लिहाजा ये खौफ है कि लोगों तक बात ना पहुंच जाए। चलें, यहाँ से नहीं पहुंचेगी तो गेट के बाहर आप क्या करेंगे? अच्छा, गेट के बाहर भी नहीं खड़े होने देंगे तो घर में जाकर बोल देगा तो क्या करेंगे? सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ लगा देंगे, VPN लगा देंगे। यहाँ के लोगों को जितना दबाएंगे, यहाँ से रोकेंगे, तो बाहर जो पाकिस्तानी हैं, मुल्क से बाहर हैं, जो पाकिस्तान से इतनी ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, वो अपने वतन के लिए बोलेंगे, वो वहाँ से बात करना शुरू कर देंगे, लोग फिर उनको सुनेंगे। जितना आप जबर, जितना आप आवाज़ों को बंद करते जाएंगे, दबाते जाएंगे, उतना एक स्प्रिंग की तरह जितना दबाएंगे वो उतना ज़ोर से कहीं ना कहीं वापस आएगा। आज नहीं तो कल, कल कहीं नहीं तो आने वाले वक्त में आप जितना मर्ज़ी ज़ोर लगाते चले जाएं। और इस सब के चक्कर में वैसे ही इकॉनमी का तो, मईशत का तो बेड़ा गर्क हो ही रहा है। अच्छा, एक और ख़बर आई है, वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का एंकर मुबशिर लुकमान और नईम हनीफ़ के ख़िलाफ़ हत्या की इज़्ज़त का केस दायर करने का फ़ैसला। PK एक्ट के तहत भी कार्रवाई की अलग दरख्वास्त दी जाएगी। इससे पहले अज़मा बुखारी साहिबा ही की दरख्वास्त है, FIR है, फलक जावेद जिसमें गिरफ़्तार हुई हैं, वो भी एक मामला है। तो अब एक और केस बन रहा है, इसमें मुबशिर लुकमान साहब और नईम हनीफ़ साहब तो सहाफ़ियों के रहनुमा भी हैं, उन पर भी मुकदमा उन्होंने कहा जी मैं दायर करूँगी। अब पूछा जा रहा है कि वजह क्या है? शायद वो कह रहे हैं जी इश्तिहारों की मद में पता नहीं किन चीज़ों में बड़ा पैसा बनाया गया है, ये कुछ किया गया है, शायद ये उस वजह से है। तो बहरहाल ये अब अज़मा साहिबा जो हैं वो इन एक्शन हैं, और पहले तो PTI की कारकुन के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया, जिस पर वो कह रही है जी मेरी वालदा ने कहा कि अल्लाह इस पर रहम कर दे लड़की पर। जब मैंने बताया कि वो गिरफ़्तार हो गई है जिसने मेरे ख़िलाफ़ जाली वीडियो चलाई थी, तो मेरी वालदा ने कहा कि जी अल्लाह उस लड़की पर रहम करे, तो ये हमारी तरबियत है। बहरहाल अज़मा साहिबा इन एक्शन है, मज़ीद उन्होंने केसेस दर्ज करवाने का कह दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। इमरान खान के साथ जी एक सहाफ़ी ने मज़ीद बदतमीज़ी करने की कोशिश की, ये कल की खबर है, तोशाखाना 2 केस उसके हवाले से ख़बर आई है। और इमरान खान ने कहा कि जी इसको बाहर निकाल दो, मुझे पता है तुम बदतमीज़ी कर रहे हो, तुम्हें इसीलिए आने दिया जाता है। ये भी एक मामला हुआ है। फिर एक और बड़ी ख़बर, इस्लामाबाद बार काउंसिल ने जिस तरह से कहा है कि वो तारिक मोहम्मद जहांगीर साहब के मामले में पार्टी बनना चाहते हैं, इसी तरह आप ये देखें कि अदालत से ख़बर क्या आ रही है, सॉरी सॉरी सॉरी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा जी 3 दफ़ा सॉरी सॉरी सॉरी, कि हुआ ये कि वकला को भी आने दिया गया। अल-कादिर ट्रस्ट केस था जिसमें आज ही कहा जा रहा था शायद ज़मानत हो जाएगी इमरान खान और उनकी अहलिया की, लेकिन फिर अदालत ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, आपको आने नहीं दिया गया, बाहर वकला से बदतमीज़ी की गई, रोका गया, तो ये तो बड़ा गलत है। तो चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ने कहा जी हो आप इतने काबिल लोग हैं, आपको नहीं आने दिया गया, वेरी सॉरी 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 सॉरी। फिर जब कहा गया कि जी इस केस को चलाएं, तो उन्होंने कहा कि जी प्रोसिक्यूटर साहब बीमार हो गए, शदीद बीमार हो गए। इसमें एक दफ़ा फिर अल-कादिर ट्रस्ट केस था जिसमें ज़मानत बनती थी इमरान खान की अहलिया की, तो प्रोसिक्यूटर शदीद बीमार हो गए, प्रोसिक्यूटर को शदीद इन्फेक्शन हो गया। नैब के वकील की इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरखास्तों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। उसके बाद क्या उन्होंने कहा जी 5 मिनट दे दें, जज साहब कह रहे हैं मुशावरत कर लें, अदालत में नहीं बता सकते हम कब की डेट दे रहे हैं। फिर 3 हफ्ते बाद की अक्टूबर की डेट दे दी ताकि उस वक्त तक इमरान खान को एक और केस में सज़ा हो जाए, तो तोशाखाना 2 केस में। फिर अल-कादिर ट्रस्ट में ज़मानत जो बनती है। आप देखिए कितने बोगस केस हैं कि एक केस में सज़ा देते हैं तो पता है ये सस्टेन नहीं हो सकती, तो दूसरा केस बनाते हैं कि उसमें पहले सज़ा दे लें, उसमें अंदर कर लें, फिर ये जो पहला केस है जी इसको फारिग करते हैं। पूरा निज़ाम 26वीं तरमीम के बाद किस तरह चल रहा है सबको नज़र आ रहा है, सब एक्सपोज हो रहे हैं। लेकिन वकला भी इकट्ठे हो गए हैं। अगर वकला निकल आए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि माहौल बदल जाएगा। लोग पहले ही तंग हैं, अब यहाँ से अगर कोई दरख्वास्त भी दायर की जाती है वो भी गायब होने लग गई हैं। निज़ाम इतना नंगा हो रहा है। आप ये देखिए, सलमान राजा साहब ने बाकायदा इस पर पोस्ट कर दिया है कि जी हमें बताया गया कि हम GHQ हमला केस में अपील दायर करने आए हैं, हमारी अपील ही गायब हो गई है, वो भी लग ही नहीं सकी, और वजह क्या हुई कि जी वो आपकी दरख्वास्त नहीं मिल रही। ये बाकायदा उनको बताया गया है। और इस बारे में सलमान राजा साहब ने बताया कि जी अदालत का अमला कहता है कि आपकी दरख्वास्त इसलिए नहीं लग सकी। ये सुनिए, चंद मिनट पहले मुझे इतला दी गई
कि इमरान खान साहब की जानिब से वीडियो लिंक ट्रायल के खिलाफ पटिशन लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की रजिस्ट्री में गुम हो गई है। मेरी मुआवनत करते इरफान न्याजी एडवोकेट को रजिस्ट्रार के अमले ने बताया कि फ़ाइल नहीं मिल रही, लिहाजा मुकदमा सुनवाई के लिए नहीं लग सकता। कहीं मुकदमा नहीं लग रहा, कहीं लग रहा है तो तारीख लंबी दी जा रही है कि किसी और केस में सज़ा दे दी जाए, कहीं जज साहब खुद पहुँच रहे हैं, खुद अपना केस लड़ना चाहते हैं, उनको इजाज़त नहीं मिल रही, वकला वहाँ पर नारे लगा रहे हैं, इकट्ठे हो गए हैं, बार्स इकट्ठी हो रही हैं, पैसा खूब लगाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये है कि सीनियर वकला मैदान में आ रहे हैं, गोल मिस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, ये सब कुछ चल रहा है जी। तो देखते हैं कि क्या होता है, क्योंककि मुल्क नहीं चल रहा, हुकूमत काबिज़ है, हुकूमत अपने मामला चला रही होगी, मगर मुल्क आगे नहीं चल पा रहा। 2 माह में हुकूमत ने 391 अरब रुपए कर्ज़ ले लिया है, जो गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे के मुकाबले में 2 गुना है। पहले भी रिकॉर्ड बनाया, वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। जुलाई में 198 अरब, अगस्त में 192 अरब कर्ज़ लिया। रवा माली साल 5777 अरब कर्ज़ लिया जाएगा। ये दुनिया न्यूज़ पर मुदस्सिर राना की ये खबर है। ये हाल है जी इनका। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।